बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। बच्चे, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमने जो हमें दिए गए हैं 3 पार्ट, इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये लॉगरिथम फॉर्म में हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, फिर इसकी वैल्यू निकालनी। ये जो दो है बेटे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इनको इसी तरह सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 6 का। देखें, log x बेस 9 बराबर है 0.5। अब सबसे पहले हमें कन्वर्ट करने वाला फार्मूला आना चाहिए। मैं लिखता हूँ log, ठीक है, ए एक्स बराबर है वाई। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें किस तरह से, ए की पावर वाई, इसकी बेस की पावर ये इज इक्वल टू एक्स के। ये आपने बच्चे याद रखना है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर देखें 9, एक दफ़ा log एक्स बेस 9 बराबर है 0.5। यहाँ से आ जाएगा 9 की पावर 0.5 बराबर है एक्स के। ठीक है, 9 की पावर 0.5, 0.5 को कैसे लिखेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे, 1 आ जाएगा, उसके आगे जितने हिस्से होंगे उतने 0। तो 5 बनता 5, 5 टू 10, तो 1/2। 9 की पावर 1/2 बराबर है x के। अब 9 किसके बच्चे, 9 के फैक्टर बना लो, 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 पर करेंगे 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से 3 की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास, 3 की पावर 2, और ये 1/2 बराबर है x। 2 2 से कैंसिल हो गया, x बराबर है 3 बेटे। इसका हमारे पास x की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट उसी तरह से। अब इसमें लॉगरिथम फॉर्म में नहीं लिखा, इसने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। सबसे पहले 27 के फैक्टर्स बनाते हैं। 27 के बेटे 3 पर डिवाइड होगा, 2 पर नहीं होगा क्योंकि एंड पर 7 आ गया। 3 9 27, फिर 3 पर करेंगे 3, और 3 पर डिवाइड करेंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 9 के बनेंगे 3 और 3, और 27 के 3 की पावर 3। यहाँ से 1/3 की पावर 2, 3x बराबर है 3 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से बेटे इसको ऊपर ले जाएंगे। जब भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी हमारे पास पावर है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 की पावर -2 ऊपर जाकर, और ये 3 की पावर और 3x और 3 की पावर 3। ठीक है, ये इस तरह से लिखा है, a की पावर n बराबर 1/a की पावर -n। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगी प्लस, ऊपर से नीचे जाएगी माइनस, यानी नीचे से ऊपर जाएगी साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की पावर -n बराबर 1/a की पावर n। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जगह 3 की पावर 3 टू द 6x, और ये माइनस है तो माइनस बराबर है 3 की पावर 3। अब बेसिस सेम हो, जब बेसिस सेम हो तो उसकी पावरें भी सेम होगी। इस तरह जब पावरें सेम हो तो उसकी बेसिस सेम होगी। ये आपने याद रखना बच्चे। -6x बराबर है 3 के, और x बराबर है 3, -6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो x की वैल्यू बेटे आ जाएगी हमारे पास -1/2। ठीक है, x की वैल्यू इसमें 1/2 आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट बच्चे सेम उसी तरह से ये भी है। ठीक है, इसमें भी हमने फैक्टर 27 था, 9 यहाँ पर 64 है और 32। 64 के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। 2 पर डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 32। फिर 2 पर करेंगे 3 1 दा 3, 1 कैरी 3 6 दा 12। 2 पर करेंगे 8, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे बच्चे 4, 2 पर करेंगे 2, और 2 पर करेंगे 1। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6, और 32 पर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे लिख दें 1/2 की पावर 5, और ये आ जाएगा 2x बराबर है 2 की पावर 6। फिर उधर से वही रूल लगेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे 2 की पावर -5, और ये 2x बराबर है 2 की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे हमारे पास आ जाएगा 5 टू द 2 की पावर -10, x बराबर है 2 की पावर 6 के। बेसिस सेम तो पावरें भी सेम, -10x बराबर है 6 के। 10 इधर आकर डिवाइड होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये 6 ओवर -10। 2 पर कटिंग करो, 2 3 दा 6, 2 5 दा 10, और यहाँ से बेटे x की वैल्यू आ गई -3/5, क्योंकि माइनस नीचे ऊपर जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए x की वैल्यू -3/5 आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। अब देखिए दो लोग की शक्ल में लिखा है, हमने इसको एक लोग की शक्ल में लिखना है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, लॉग के कवानीन अप्लाई करने हैं। अगर हमारे पास माइनस होगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर पावर लॉग से पहले कोई नंबर आ गया तो वो पावर में चले जाएंगे। ये तीन कानून इस पर ज्यादातर अप्लाई होंगे। सबसे पहले देखिए, लॉग से पहले 7 है, लॉग से पहले 3, तो ये पावर्स में चले जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स की पावर 7 माइनस लॉग y की पावर 2 और इसकी आ जाएगी 3। ठीक है, यहाँ से बच्चे log x की पावर 7 माइनस log y की 3 टू द 6। अब ये माइनस है तो डिवाइड हो जाएंगे, log x की पावर 7 ओवर y की 6। ठीक है, ये बच्चे सिंगल लोगारिथम में आ गए। बस इतना हमने काम करना है, तीन लोग के कानून याद कर लेने और उनको अप्लाई करना है। एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। प्लस और माइनस होगा तो डिवाइड, प्लस होगा तो मल्टीप्लाई कर देना था इनको। अगर अगर लॉग से पहले कोई नंबर आ जाए तो उसको पावर में ले जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट बच्चे इसका बिल्कुल आसान। 3 log 4 माइनस log 32। ये log 32 को एज इट इज 3 पहले है तो इसको हम क्या करेंगे, log 4 की पावर 3 माइनस log 32। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आ गया तो इसमें भी डिवीजन वाला log लगेगा, log 4 की पावर 3 ओवर 32। अब 4 की पावर 3 का मतलब है 4 4 और 4, 4 जरा 4 16, 16 को 4 से जरा देंगे, ये आ जाएगा 64 इन 64। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई भी हो सकता है, ये 64/32। अब 32 पर कटिंग कर दें तो 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ से बच्चे आ जाएगा मतलब log 2, इसका आंसर आ जाएगा सिंगल लोगारिथम की शक्ल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 बच्चों उसी तरह से 1/3 log 8 बेस 5 log 27 बेस 5 माइनस log 3 बेस 5। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 को भी हमने नहीं छेड़ा, 1/3 एज इट इज, ये प्लस है तो log 5 8 मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है, माइनस log 5 और log 3 बेस 5। अब यहाँ से इसकी इससे पहले 1/3 आ गया तो 1/3 इसकी कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा log 8 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 माइनस log 3 और बेस 5। अभी सिंप्लीफाई भी हो सकते हैं बच्चों, इसको साथ ही सिंप्लीफाई कर दें। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास log 8 आ जाएगा 2 की पावर 3 और 27 आ जाएगा बेटे 3 की पावर 3 होल पावर 1/3 माइनस log 3 और बेस 5। ठीक है, ये बेस 5 जी के नीचे छोटा सा लिखना है, इसको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, ताकि वो ऐसा ना लगे कि log ही लिखा हुआ है। अब 1/3 इसकी भी पावर आएगी और इसकी भी पावर आएगी, log 2 की पावर 3 1/3 प्लस 3 की पावर 3 1/3 और बेस 5 है माइनस log 3 और बेस 5, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया, log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस log 3 और बेस 5। अब हमने इस पे माइनस है तो डिवीजन हो जाएंगे आपस में, सिंगल लोगारिथम की शक्ल में। यह आ जाएगा log बेस 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ से 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बाकी log 2 और बेस 5। ये बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 हमारे पास है, पहले वाले से उल्टा आ गया। पहले हमने क्या करना था, हमारे पास ज्यादा लोग लिखे तो उसको सिंगल में लिखना था। अब सिंगल लोग लिखा है, इसको हमने एक्सपेंड करना है, अलग अलग लोगारिथम की शक्ल में लिखना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें एक्स वाई और जेड की पावर 6 सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा log x प्लस log y, ये 6 है तो इसको भी हमने क्या करना है, शुरू में ले आना है, पावर है तो शुरू में आ जाएगी, शुरू में हो तो हम पावर बना देते हैं, log z। बस इतना हमने इसका करना था, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी तरह से। अब सबसे पहले हमारा पावर आ गया तो पावर को हमने ठिकाने लगाना है, यह आ जाएगा log हमारे पास m की पावर 5 n की पावर 3 और इसको हम किस में लिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं 1/6। 1/6 स्टार्ट में आ जाएगी बच्चों, 1/6 log m की पावर 5 n की पावर 3। ठीक है, और बेस हमारे पास 3 है।
अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस 1/6 log m की पावर 5 प्लस log n की पावर 3, और ये बेस दोनों की हमारे पास 3 है। अब 5 पावर आ गई है तो 1/6 पावर शुरू में 5 log m, ठीक है, प्लस यहाँ से 3 शुरू में आ जाएगी और ये आ जाएगी log n और बेस 3। मजीद इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं होती बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 8 का। ये भी सेम उसी तरह से स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, log 8x की पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी 1/2। वहां पर यहाँ पर 6 था, इंडेक्स 6 था तो इसलिए 1/6 आया था। अब सबसे पहले पावर शुरू में लो 1/2 log 8x की पावर 3। अब 8 अलग है और x की पावर 3 अलग है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 log 8 प्लस log x की पावर 3, क्योंकि बच्चे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इसमें प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी पावर x की पावर है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/2 log 8 प्लस 3 और log x। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं, 3 है तो 1/3 लिख देते हैं, अगर 1/3 हो तो बच्चे अक्सर क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे जैसे पावर है अगर फ्रैक्शन में है तो जब फ्रैक्शन में लिखनी है, अगर इंटीजर है तो इधर इंटीजर ही लिखनी है, ठीक है। बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। टेबल की मदद से हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है, ये हमने एक्सरसाइज 2.4 में भी क्वेश्चन किया है। इसके स्टेप आपने याद रखने हैं, हम इसको कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमने इसको फर्ज कर लेना है, लेट कर लेना है, लेट x बराबर है 68.24 और इसको हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल में 1/3 एक्सपोनेंट की फॉर्म में, ठीक है। रेडिकल फॉर्म में हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना था, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेना है। log x बराबर है log 68.24 की पावर 1/3। अब log के ला अप्लाई करने 1/3 है तो ये शुरू में आ जाएगा 1/3 log 68.24, ठीक है। अब इन्हें टेबल की मदद से भी कर सकते हैं हम, 68 में 2 की लाइन में देखेंगे 4 का डिफरेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेटर से आसान है ज़्यादा, डायरेक्ट बच्चे हमने क्या करना है, log ले लेना है, ठीक है, 68.24 68.24 1.8340 1/3 1.834 और 0। अब ये 1 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड या 3 से इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 3 0.6113 0.6113। ये बच्चे आ गए हमारे पास log x, और हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इसका एंटी लॉग लेंगे, उधर जाकर x बराबर है एंटी लॉग, ठीक है, 0.6113। अब क्या करना है आपको मैंने बताया था, इसी तरह शिफ्ट दबाना है आपने, log और ये आंसर, जो आंसर हमारे पास यही आया होता है 0.16113 इज इक्वल टू 4.086, ठीक है, x बराबर है 4.086। ये बेटे इसका आंसर x की वैल्यू आ गई है। बिल्कुल आसान सवाल है, ये सवाल 2 नंबर के शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट से हम उसी तरह से बच्चे, ये तो 2 सवाल है ना, पहला और दूसरा पार्ट शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने फर्स्ट यानी लेट कर लेना है, x बराबर है 319.8। अब लेट में x ही नहीं करना, आप कुछ और भी कर सकते हैं, जो y कर लो, z कर लो, t कर लो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने, log x बराबर है, ठीक है, log 319.8 मल्टीप्लाई 31543, ठीक है। अब इनका log लिया बच्चे। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस log 319.8 प्लस log 3.543। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ही log लें, ये स्टेप नहीं लिखते। अच्छा ये स्टेप आपने लाजमी लिखना है, क्या करते हैं जी, लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से लोग ही निकाल के लिख देते हैं, उस तरह बच्चे गलत हो जाएगा, इतना डायरेक्ट नहीं करना आपने। अब पहला लोग 319.8, ठीक है, लोग 319.8 या जगह 2.5048,
2.5048 प्लस log 3.543 log 3.543 0.5493 0.5493। अब इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे बच्चे हमारे पास प्लस इसी में करना 2.5048 3.051 ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई है। हमने क्या निकालना है, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। x बराबर है एंटी लॉग, साइड पर जाएगा तो जिसका इन्वर्स आता है log का इन्वर्स बच्चों एंटी लॉग है, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, log, हर कैलकुलेटर बच्चे यही सीन है, आंसर देंगे और ये 1132 इसका आंसर आ गया हमारे पास। x बराबर है 1132, बस 4 इनसे लिखने हैं, वो हमारे पास आ गए हैं। देखिए कितना छोटा सा और आसान सा सवाल है बच्चों। ये उस वक्त आसान होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यही सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट। बच्चे ये पार्ट एक टेक्निकल लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक गलती करते हैं बच्चे, वो मैं आपको भी बताऊंगा जब आगे चलेंगे। सबसे पहले वही लेट कर लेना है। x बराबर है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 113.2 मल्टीप्लाई 9.98, ठीक है। उसी तरह से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग, यानी log x बराबर है log, इसमें क्या करना है आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। जब log ने log लिखना है, बाकी सारा उसी तरह से, कोई अभी अपनी तरफ से log लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट log ऑपरेट कर देना है आपने और उसके बाद आपने log के लाज यानी कवानीन अप्लाई करने हैं, ठीक है। लाज बच्चे बारी बारी अप्लाई करेंगे, डिवीजन हो रहे हैं पहले एक स्टेप में log 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9, ठीक है, माइनस log 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98, ठीक है। अब हमने क्या ये मल्टीप्लाई है तो जमा होंगे, log 36.12 प्लस, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा log 750.9। जो गलती बच्चे करते हैं वो यहाँ पर करते हैं, गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ से माइनस इसके ऊपर log ऑपरेट करेंगे ना प्लस प्लस, या तो फिर बाहर माइनस है उसके साइन साथ चेंज कर दें, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसको ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है। जैसे अगर मैं करता हूँ माइनस है log 113.2, फिर यहाँ आएगा प्लस log 9.98। अगर तो यहाँ पर साइन चेंज करूंगा, ब्रैकेट नहीं डालूंगा, तो यहाँ पर बच्चे माइनस आएगा, आना तो प्लस था ना, इस माइनस की वजह से वो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रैकेट डाल दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, समझ आइए बात। अगर तो यहाँ बाहर माइनस है, यहाँ पर अंदर ये प्लस होना था, जैसे ये प्लस हुआ ये प्लस हो जाएगा। अगर तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट नहीं डालनी है तो फिर ये माइनस लिखना है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट डाल दें इस तरह से तो फिर यहाँ पर आपने प्लस ही लिखना है। तो मैं ब्रैकेट नहीं डाल रहा तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखना, इसमें गलती नहीं करनी। बहुत बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मैं कहता हूँ 80% बच्चे गलती कर देते हैं। अब इनके लोग ले लेना बारी बारी, बिल्कुल आसान आ गया, हो गया काम। पहला हमारे पास है log 36.12 1.5577 1.5577, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस log 750.9 log 750.9 2.8755 2.8755। फिर आ जाएगा माइनस log 113.2 log 113.2 2.0538 2.0538। फिर माइनस log 9.98, यहाँ से आ जाएगा 0.9991, ठीक है। अब ये क्या करना है, ये प्लस वाले दोनों ये माइनस वाले हैं, या अलग अलग कर लें, इन दोनों को प्लस कर लें, इन दोनों को फिर प्लस कर लें माइनस, फिर इनको माइनस कर लें, या फिर एक ही साथ सारी वैल्यूज लिख दें, ठीक है, कैलकुलेटर पर। 1.5577 प्लस का साइन तो प्लस 2.8755, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए माइनस का साइन आ गया तो हमने फिर इधर माइनस लिख देना है, माइनस 2.0538
उसके बाद फिर माइनस का साइन आ गया, तो फिर हमने इधर माइनस पॉइंट 0.9991। अब कैलकुलेटर ने खुद ही इन दोनों को प्लस माइनस कर लेना, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को भी प्लस करके माइनस करके हमें फाइनल आंसर दे दिया 1.3803, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बच्चों log x। अब हमने क्या निकालना है इसका एंटी लॉग, तो x बराबर है एंटी लॉग 1.3803। x बराबर एंटी लॉग का आपको पता है शिफ्ट दबाना है, लॉग और आंसर, ठीक है, और फिर इक्वल टू 24.004, यह आ जाएगा 24.004। ये हमारे पास बच्चे इसका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, बस करना क्या, प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आपको इंशाल्लाह पेपर के दौरान याद हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हमारे पास है, देखें। इन द ईयर 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस। एक शहर की आबादी कितनी थी? 22 मिलियन थी। एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। और वो आबादी 2.5% एक साल में इतनी बढ़ रही है, ठीक है। द फंक्शन पी ऑफ टी 22 1.025 टी, ये हमें उसने एक फंक्शन दे दिया, गिव द पॉपुलेशन इन मिलियंस। ये जो पॉपुलेशन दे रहा है वो मिलियन में दे रहा है। टी ईयर्स, 30 में साल हैं, आफ्टर 2016 यानी 2016 के बाद, ठीक है। इस फंक्शन के मुताबिक हम इसकी आबादी को मालूम करेंगे। यूज द मॉडल टू डिटरमाइन, ये मॉडल इस्तेमाल करना है। इन विच ईयर्स द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, कितने सालों के अंदर जो आबादी है 35 मिलियन हो जाएगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, और साथ में उसको हमने राउंड ऑफ भी करना है। अब ये बताना है कि कितने सालों में आबादी कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन। अब ये हमारे पास पी ऑफ टी एक फंक्शन दे रहा है, और ये फंक्शन, इस फंक्शन में हम इसकी मदद से हम निकालेंगे। ये इसने फिक्स कर दिया है कि 2.5% बढ़ रही है, 30 में साल है। पी ऑफ टी हमारे पास ये आबादी है मिलियन में, हम इसको क्या करेंगे 35 मिलियन रख देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है, देखें। आप यहां से आ जाए बच्चे। फंक्शन है पी ऑफ टी 22 1.025 टी। अब हमने कितनी आबादी चाहिए, यहाँ पे मिलियंस में हमें आबादी चाहिए 35 मिलियंस, तो हम क्या कर देंगे 35 इज इक्वल टू 22 1.025 की पावर टी। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लॉग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे लॉग, तो आ जाएगा log 35 बराबर है log 22 1.025 टी। अब log यहाँ से बच्चे लाज अप्लाई कर देंगे, 35 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ जाएगा log 22 जमा log 1.025 की पावर टी। इसको इस साइड पे ले आए, log 35 माइनस log 22 बराबर है टी, शुरू में आ जाएगा टी log 1.025, ठीक है। अब इस log को इधर डिवाइड कर दें, या पहले इनके log निकाल लें या डिवाइड कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पहले log निकाल लेते हैं बच्चों। log 35 1.5440 माइनस, ठीक है, log 22 निकाला 1.34 24 टी log 1.025, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 0.0107, 0.0107। अब इन दोनों को प्लस माइनस करके इससे डिवाइड कर देना। अब पहले प्लस माइनस कर लेते हैं, ये आएगा 1.5440 माइनस 1.3424, ये आएगा बेटा हमारे पास 0.2016 इज इक्वल टू टी 0.0107। ये इधर आकर डिवाइड कर दे, 0.2016 डिवाइडेड बाय 0.0107 बराबर है टी के। डिवाइड करेंगे बच्चों आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देना हमने 0.0107 के साथ, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 18.84, ठीक है, 18.84 टी यानी ईयर्स आ जाएंगे। अब इसको राउंड ऑफ करना है। अब देखिए 84 है, 18.84, अगर हमारे पास 5 से अबव हो, 5 6 7 8 9, तो हम अगले वाला आंसर लेते हैं, अगर छोटा हो तो हम पिछले वाला लेते हैं।
जैसे अगर हमारे पास बच्चे यहाँ 43 है, अब 43 है तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 40 लेंगे। अगर तो यहाँ पर 46 होता तो फिर हमने 50 लेना था, ठीक है। अब यहाँ पर 84 है तो ये 9 के करीब, तो हम यहाँ लिख दें 19 ईयर्स, राउंड ऑफ करके आ जाएगा हमारे पास 19 सालों में जो उसकी आबादी होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, डबल हो जाएगी, डबल नहीं होगी सॉरी, 35 मिलियंस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।